हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स की। तो फिजिक्स का आप लोग का पेपर होने वाला है 17 मार्च को। तो अभी ये जो कुछ दिन बचे हैं, इन दिनों में हम किस तरह फिजिक्स के पेपर को तैयार करें कि हमारे वहां पे 80 आउट ऑफ 80 पूरे मार्क्स आ जाए। तो इसके बारे में इस वीडियो में बात होगी और यहाँ पे साथ में हम ये भी देखेंगे कि आपका पेपर का पैटर्न किस तरह का है एंड एग्जाम में हमें किस तरह टाइम को मैनेज करके चलना है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात होगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा आप एंड तक जरूर देखना एंड इसमें साथ में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बताऊंगा जो आपको अलग अलग चैप्टर से पढ़ने हैं। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज मैं आगे भी ऐसे और वीडियोस लाता रहूंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें फिजिक्स के पेपर की, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अपने वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पेपर के पैटर्न को, फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, यानी कि अलग अलग चैप्टर्स की जो जो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हमारी कैसी होनी चाहिए इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर के पैटर्न की। तो आपका पेपर का पैटर्न कुछ ऐसा होता है। आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है जो कि 2 घंटे का होता है, ये तो आप सबको पता होगा। 2 सेक्शंस में बटा हुआ होता है। सेक्शन ए आपका 40 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी भी आपका 40 मार्क्स का होता है। सेक्शन ए इज कंपलसरी, जहां पे आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। एंड सेक्शन बी में आपके पास चॉइस होती है कि आपको कोई से 4 क्वेश्चंस करने हैं। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं, खासकर सेक्शन बी वाले, एंड ये जो क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 है, ये सिंगल क्वेश्चन नहीं होता। इसके अंदर ए बी सी डी करके कई सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेक्शन बी के जो आपको अलग अलग क्वेश्चन दिख रहे हैं, 4 वाले क्वेश्चन में एक ए पार्ट होगा, उसी तरह बी पार्ट होगा एंड सी पार्ट होगा। एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके 4+3+3, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, फिर बाकी के 2 3 मार्क्स के होते हैं। यानी कि आपका क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे 10 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई 4 करने हैं, तो यानी कि 4 क्वेश्चन करके यहाँ पे आपका 4 10 40 मार्क्स बन जाते हैं इस सेक्शन में। कोई 4 क्वेश्चन करने हैं, बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है या फिर जो चैप्टर आपको टफ लगता है, यहाँ पे आप उस चैप्टर को या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है, दैट यहाँ पे कोई भी फिक्स कॉम्बिनेशन नहीं होता आपके पास चैप्टर्स का। जैसे ज्योग्राफी में था कि एक चैप्टर से एक ही सवाल आना था, लेकिन वैसा कुछ यहाँ देखने को नहीं मिलता है। आप चाहे जितने पिछले साल के पेपर्स उठाकर देख लो, हर बार आपको एक नया कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी चीज फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज है कि आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, कोई भी चैप्टर आप लीव नहीं कर सकते हो। लेकिन इसका भी मैं इलाज बताता हूँ। लेकिन पहले यहाँ पे देख लो, सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए में 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आते हैं, 15 मार्क्स के। फिर आपके सेकंड क्वेश्चन में 2 to 3 मार्कर क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, एंड फिर क्वेश्चन 3 में 2 मार्कर क्वेश्चन होंगे 10। इस तरह का पैटर्न आपका रहता है। सेक्शन ए कंपलसरी है ओवरऑल, और सेक्शन बी में आपके पास चॉइस है, आप क्वेश्चंस डिसाइड कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन के अंदर फिर आपको एबीसी जितने भी पार्ट्स होंगे वो सारे के सारे करने होंगे। कोई फिक्स चॉइस नहीं है यहाँ पे। तो बस ये यहाँ पे एक कमी है जो आपको देखनी पड़ेगी। तो अब पेपर का पैटर्न जैसा है वैसा है, तो हमें सारे चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कोई भी चैप्टर छोड़ के जाते हो तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स लूज होंगे, आप कहीं ना कहीं मार्क्स को गवा जरूर दोगे। तो यहाँ पे हम ये बात कर लेते हैं कि जब सारे ही चैप्टर से मिक्स होकर क्वेश्चंस आने हैं, तब हम कैसे डिसाइड करें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, या अगर सारे भी पढ़ने हैं तो कौन सा पहले पढ़ें, किसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसके लिए मैंने एक चीज निकाल के रखी है। देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। अब ये मैंने आपके स्पेसिमेन पेपर को देख के निकाला है। अब कई बच्चे कहेंगे कि स्पेसिमेन पेपर में जिस तरह क्वेश्चन आए हैं, मार्क्स का वेटेज वो हो सकता है इस बार चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जनरली मैंने जितने भी स्पेसिमेन पेपर का ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है, उतना ही आपका फाइनल वाले बोर्ड के पेपर में भी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। यहाँ पे 1-2 मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं, 1 से 2 मार्क्स इधर उधर आपके हो सकते हैं एक से दूसरे टॉपिक में, बट ओवरऑल आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट चैप्टर्स का कुछ इस तरह ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका चैप्टर 1 फोर्स है, तो इसमें से देखो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, जहां पे 1 मार्क्स का एमसीक्यू है, उसके बाद 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो यहां से आप पैटर्न समझो कि किस तरह किस चैप्टर का वेटेज रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें जिससे हमें नहीं छोड़ना है, तो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, मार्क्स का वेटेज देखो, सबसे ज्यादा मार्क्स का वेटेज है यहाँ पे 12 मार्क्स। किस चैप्टर से आए हैं? ये तुम्हारे आए हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस से। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज इस चैप्टर में ढेर सारे डायग्राम्स हैं। तो डायग्राम्स नहीं छोड़ के जाने हैं, डायग्राम्स में रटने जैसा कुछ नहीं होता है, बस तुमको बनाना प्रैक्टिस करना है। तो अगर बना ले जाते हो तो रिफ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आधे तो तुम्हारे डायग्राम बेस्ड ही आने हैं, और बाकी फिर रिफ्रैक्शन में आपके कुछ न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं और उसके अलावा कुछ डेरिवेशंस हैं। तो मेनली लेकिन यहाँ पे तुम्हारे जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कंप्लीट द रे डायग्राम करके क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछे जाते हैं। तो वो कायदे से प्रैक्टिस करना। रिफ्रैक्शन में तुम्हारा 50% तो सिर्फ डायग्राम्स पढ़ के ही कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है साउंड। अब साउंड इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो साउंड इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इसमें इको के ऊपर बेस्ड यहाँ पे न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल ऑन इको, प्लस
आपका एक थ्योरी क्वेश्चन आता है और थ्योरी क्वेश्चन बहुत इजी होता है, सिंपल आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पूछी जाती है। तो ये दो चीजें अगर तुम तैयार कर लेते हो, और हाँ रीजन ऑफ रेजोनेंस भी आ सकता है, नेचुरल डैम्प्ड एंड रेजोनेंस, तो ये 2 या 3 चीजें आप तैयार अगर कर लेते हो तो साउंड चैप्टर बाकी सब चैप्टर्स के मुकाबले बहुत छोटा है। बस इको के न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा समझने में आपको टफ लग सकते हैं, लेकिन उसका भी इलाज है। इसके ऊपर मेरा आप वीडियो देख सकते हो जाके, साउंड चैप्टर के जो इको के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें यहाँ ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, या वीडियो के एंड में जो एंड स्क्रीन आता है वहां पे भी तुम्हें प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर तुम साउंड तैयार कर लो। इसके बाद मार्क्स के अकॉर्डिंग थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, यहाँ पे देखो आपका इसके बाद कई चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आपका फोर्स चैप्टर, फिर आपका कैलोरीमेट्री चैप्टर एंड देन आपका रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस चैप्टर। ये 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, फोर्स, देन रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस एंड देन कैलोरीमेट्री। तो ये आपके कितने चैप्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5, 5 चैप्टर ऐसे हो गए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको तो एकदम नहीं छोड़ना है, अगर इनको छोड़ोगे तो बहुत ज्यादा मार्क्स गवा दोगे। देख लो इनसे कितने मार्क्स का आ रहा है, 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स, तो 30 मार्क्स ऐसे ही हो गए, प्लस 12 मार्क्स यानी कि 42 मार्क्स, प्लस 11 यानी कि कितना हो गया 52 53। यानी कि अगर आप सिर्फ 5 चैप्टर से पढ़ लेते हो तो 53 मार्क्स का आपका टोटल पेपर में आपका ऐसे ही तैयार हो जाएगा। तो 53 मार्क्स के लिए 5 चैप्टर काफी हैं, सोच के देखो एक तरह से। सो यानी कि ये 5 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इन 5 के अलावा बाकी सब हम छोड़ देंगे, मैं सिर्फ प्रेफरेंस बता रहा हूं प्रिपरेशन की। तो ये तो हमने प्रेफरेंस वाइज देख लिया कि यहाँ पे मार्क्स के हिसाब से सबसे ज्यादा वेटेज कौन से चैप्टर्स रख रहे हैं, लेकिन अब बात ये आ जाती है कि हमें चैप्टर्स छोड़ना तो है नहीं, तो इनको तैयार कैसे करना है सारे चैप्टर्स को। यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो इंपॉर्टेंट वैसे सारे ही चैप्टर्स हैं, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसको तुम छोड़ दो। हाँ एक स्पेक्ट्रम ऐसा चैप्टर है इससे कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, अगर तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ रहा है, तुम्हें लग रहा है कोई एक चैप्टर छोड़ना ही छोड़ना है, तो फिर स्पेक्ट्रम को छोड़ सकते हो, इसमें काफी कम मार्क्स का आता है। मशीन्स चैप्टर पुली के ऊपर एक क्वेश्चन आता है जो कि ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसके ऊपर ओवरऑल 6 मार्क्स का आ रहा है, एक पुली के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा और बाकी आपका एमए वगैरह के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है दोनों ही क्वेश्चन पुली के ऊपर आ जाए। तो मशीन्स भी बाकी चैप्टर्स के मुकाबले देखा जाए थोड़ा सा कम वेटेज रखता है। और फिर इलेक्ट्रिकल पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट्स भी 6 मार्क्स में पूछा जा रहा है। तो अगर छोड़ना है तो ये कम मार्क्स वाले चैप्टर्स तुम छोड़ सकते हो, लेकिन मैं राय नहीं दूंगा कि कोई भी चैप्टर छोड़ के जाओ, सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं तुम्हें, अभी बहुत दिन है, पढ़ सकते हो। देखो सबसे पहले क्या करना, जब तुम्हें तैयारी करनी है तो यहाँ पे एक जैसे चैप्टर्स को एक साथ पढ़ना। लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे जैसे फोर्स, वर्क पावर एनर्जी एंड मशीन्स, ये एक जैसे चैप्टर्स हैं, ये तुम्हारा मैकेनिक्स से रिलेटेड है, यानी कि मैकेनिकल फोर्स, फिर वर्क पावर एनर्जी, मशीन्स, ये सब एक जैसे चैप्टर्स हो गए। तो इनको आप एक दिन में बैठ के रिवाइज कर लो, एक दिन में इन तीनों को बैठ के लगाओ, थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, जितना भी कुछ है इन 3 चैप्टर्स को एक दिन में तैयार कर लो। जैसे कि आज आपका 13 मार्च है तो इसको आप 14 मार्च में ये 3 चैप्टर पढ़ के तैयार कर सकते हो। बस ये है कि टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ पे टाइम को मैनेज करके चलो, बिकॉज एक एक पल तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। तो एक दिन में इन 3 चैप्टर्स को हम कर सकते हैं 14 मार्च को, यानी कि कल। इसके बाद एक जैसे चैप्टर्स आगे कौन से हैं देख लो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, ये दोनों तो करने हैं। इसके साथ साथ स्पेक्ट्रम चैप्टर को भी पढ़ सकते हो, अगर ज्यादा लग रहा है तो इसको फिर छोड़ देना, ठीक है, बट मैं नहीं कहूंगा। यहाँ पे ये 2 चैप्टर्स के साथ साथ स्पेक्ट्रम प्लस साउंड, ये 4 चैप्टर्स आप मिला के सेकेंड डे में तैयार कर सकते हो ऑन डे 2, यानी कि ये तैयार हो जाएगा तुम्हारा 15 मार्च को, ठीक है, 15 मार्च। तो 15 मार्च को इन 4 चैप्टर्स को तुम देख सकते हो। 4 चैप्टर्स मैंने क्यों बोला, बिकॉज ये चारों बाकी चैप्टर्स के मुकाबले थोड़ा कम टफ है। देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें टाइम लगेगा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस इसमें टाइम लगेगा। ये 2 चैप्टर्स काफी बड़े हैं, बाकी साउंड और स्पेक्ट्रम तो बहुत छोटा चैप्टर है, ये तो तुम्हारा आधे घंटे के अंदर भी नहीं, मैं तो कहूंगा 15-20 मिनट में इसको पढ़ सकते हो तुम। साउंड चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसमें पढ़ने में तुम्हें 2 घंटे तक लग सकते हैं, 1 से 1.5 घंटा तुम्हारा न्यूमेरिकल्स के लिए जाएगा और बाकी आधे घंटे में इसकी थ्योरी तुम कवर कर सकते हो। इसके ऊपर ही मेरा एक वीडियो है, प्लेलिस्ट चाहो तो जाके चेक कर लो, उसी के अंदर तुम्हें साउंड चैप्टर भी मिल जाएगा। और साउंड के साथ साथ यहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस एंड रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस का वीडियो भी उसमें मिल जाएगा। 1 शॉट वीडियो है, जाके देख लो, पूरा चैप्टर एक बार में तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। फिर देखते हैं इसके बाद आता है थर्ड डे, यानी कि 16 मार्च। तो 16 मार्च के लिए हमारे पास कितने चैप्टर बचते हैं, 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हैं। अब इसमें समझना कैसे प्रेफरेंस तुम्हें चलना है। यहां पे कैलोरीमेट्री सबसे पहले करना तीसरे दिन, तो थर्ड डे पे, तीसरे दिन ऑन थर्ड डे सबसे पहला प्रेफरेंस रहेगा कैलोरीमेट्री का, जो कि 10 मार्क्स में आना है।
कैलोरीमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हीट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, यानी कि लेटेंट हीट एंड नॉर्मल, जिस हीट की वजह से टेम्परेचर का राइज होता है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कैलोरीमेट्री में। और साथ में डेफिनेशन यहाँ पूछ ली जाती है कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो कैलोरीमेट्री थर्ड डे पे सबसे पहले सुबह के टाइम आपको पढ़ना है, सबसे ज्यादा टाइम इसको देना है। फिर इसके बाद आते हैं आपके सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस पे मैं डॉट लगाऊंगा या फिर इसको एक अलग कलर के पेन से हम टिक लगा देते हैं, येलो कलर्स लगाते हैं। चलो, सेकंड इंपॉर्टेंट हमारे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये तीनों एक जैसे चैप्टर्स हैं। ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड टॉपिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट्स। ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के मुकाबले, बट अगर टफ लगता है तो इसमें कुछ पार्ट्स आप लीव कर सकते हो। इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, इसके ऊपर मेरा पूरा एक लाइव स्ट्रीम है, उसको जाके देख लो। उसके अंदर मैंने सारे टॉपिक्स फ्रॉम ए टू जेड कवर करा दिए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा चैप्टर्स 1 एंड 2 करके वहां पे है, उसको आप देख लो जाके, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर भी मेरे 2 वीडियोस बने हुए हैं, उसके अंदर मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। शॉर्ट वीडियोस हैं, उनको जाके देख सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। वीडियोस देख लो, समझ में आ जाएंगे, तीनों चैप्टर्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद फिर आता है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री तो पहले कह दिया, थर्ड डे पे सबसे पहले कैलोरीमेट्री को तैयार करना। अगर ये टफ लग रहा है तो आज से ही शुरू हो जाओ इसको पढ़ना, बिकॉज सबसे ज्यादा मुश्किल बच्चों को लगता है कैलोरीमेट्री। ये टफ है चैप्टर। टफ क्यों होता है? बिकॉज आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, पहली चीज तो ये। और उसके अलावा टफ इसलिए भी लगता है बिकॉज कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा तो टफ है, कॉन्सेप्ट इसका समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए तुम तो फिर ये चैप्टर तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगा एकदम, राइट। तो इसके ऊपर ही मेरा एक वीडियो है, उसको जाके देख लेना। फिजिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर ये वाला चैप्टर भी मिल जाएगा तुम्हें। चलो, इसके बाद लास्ट चैप्टर हमारा आ जाता है रेडियो एक्टिविटी। अब ये चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत से भी बहुत ज्यादा आसान, थोड़ा सा टाइम देना है। इसके ऊपर बस एक वीडियो मेरा तुम देख लो, तुम्हें ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये 9 मार्क्स में क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे, लेकिन ये है काफी इजी, इट इज वेरी इजी। सिंपल से क्वेश्चंस इस पे आते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक बस इसमें रिएक्शंस थोड़ा सा तुम्हें समझने पड़ेंगे, बाकी बहुत आसान है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, अल्फा बीटा गामा रेस क्या होती हैं, बस ये सारी चीजें हैं इसमें। एंड ओवरऑल पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। सो ये है आपका ओवरऑल सिलेबस। एंड चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं वो मैंने यहाँ पे शो कर दिए हैं। एंड साथ साथ किन चैप्टर्स को तुम्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ देनी है उनको मैंने रेड कलर से यहाँ पे टिक कर दिया है। फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने येलो कलर से टिक कर दिए हैं, ठीक है। आप कहोगे कि सारे चैप्टर सर आपने टिक कर दिए, बट ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें प्रेफरेंस के हिसाब से देखो बताया था। सबसे पहले रेड मार्क वाले चैप्टर्स को तैयार करना। एंड ये जो कैलोरीमेट्री वाला चैप्टर है, इसको अगर तुम्हें टफ लगता है तो ये आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो एंड इसको अभी से तैयार कर डालो, राइट। तो ये रहेगा तुम्हारा ओवरऑल सिलेबस। सॉरी, मैं कल से फिजिक्स की लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। एंड मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पहले से बना के रखे हुए फिजिक्स के चैप्टर के, तो उन वीडियोस को देखने के लिए जैसे कि मैंने बताया, तो मेरा फिजिक्स का प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। लिंक तुम्हें ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर किसी और टॉपिक में या किसी और चैप्टर में कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, आप उस प्रॉब्लम का फोटो खींचो या उस क्वेश्चन का फोटो खींचो एंड मुझे मेरे ईमेल पे सेंड कर सकते हो, राइट। मैं पूरी कोशिश करूंगा अगर बहुत से बच्चों को सेम चीज में दिक्कत होगी तो उसके ऊपर वीडियो लाने की या उन क्वेश्चंस को लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करने की। सो आई होप तुम्हें वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड जो कुछ मैंने एक्सप्लेन करना चाहा है वो तुम्हें समझ में आ गया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और बाकी अगर वीडियो से रिलेटेड कोई राय हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। एंड इसके अलावा कोई मन में सवाल हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो। सो इसी के साथ तुम लोग अपनी फिजिक्स की तैयारी स्टार्ट कर दो और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।